आई थिंक हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे वो था अपना कंसेप्ट किसका, एरे का, राइट। और एरे की अगर अपन बात करें तो एरे के केस में यहाँ पर हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखा था, है ना, उसमें मैंने आपको यहाँ पर बेसिक एरे के बारे में बताया था, है ना। फिर उसके बाद में एरे से आपको डील कैसे करना है हम लोगों ने वो देखा था। उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एरे के केस में आपने कुछ मेथड्स देखी थी, है ना, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पर मैप मेथड के बारे में देखा था। और इसके अलावा भी अगर अपन कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से उसको लिखना बताया था, है ना। जिसमें आपने देखा था कि यहाँ पर एरे डॉट लेंथ बोले तो लेंथ प्रॉपर्टी होती है आपकी एरे की, है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर ईच लूप से अपने को एग्जांपल फ्रेम कर बताए थे मैंने आप लोगों को। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट सिर्फ एक लिखने का वे, लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एरे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पर मैप नाम की मेथड का और फॉरिश नाम के मेथड के बीच में आपको यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया था, राइट। अब अगर अपन बात करें अब आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेकर जाना है और इसमें कुछ और मेथड्स का भी कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके देखना है, राइट। ये जो एग्जांपल आपने फ्रेम किया था, इसी एग्जांपल को आप एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करें, है ना, जिसमें आपने करा क्या है, यहाँ पर आपने फॉरिश नाम की मेथड के अंदर एलिमेंट को रखा था, उसको आपने प्रिंट करवाया था। वहीं अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो फॉरिश नाम का जो फॉरिश है आपके पास में लूप, है ना, तो ये आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर नहीं देता है। बाय डिफॉल्ट उसने क्या रिटर्न करके दिया था आपको, अनडिफाइंड। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें मैप नाम की मेथड की, तो मैप नाम की मेथड के केस में आप देखेंगे कि अगर आपने कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाया था तो ये बाय डिफॉल्ट इसने एम्प्टी वैल्यूज को रिटर्न किया था और एक एरे फ्रेम करके आपको दिया था। वहीं अगर आप उसमें अगर कोई एलिमेंट को रिटर्न अगर करवाते हो, है ना, तो एलिमेंट को रिटर्न करवाने पर वो आपको क्या दे रहा था, एक नया एरे उस रिटर्न वैल्यू का क्रिएट करके देने का काम कर रहा था। और वहीं अगर अपन बात करें लिखने का तरीका, अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें कि मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा और एलिमेंट मॉड्यूलस 2 = 0 लिखकर अगर अपन ने ऐसा कुछ लिखा है, तो वो ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में आपको एक एरे फ्रेम करके देने का काम करता है। ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने कहाँ देखा था, आपके लास्ट क्लास में देखा था, राइट। अपन इसी एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर एरे 6 और एरे 6 के अंदर अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे फॉर ईच से तो हमें मतलब नहीं है। अपन यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया और कमेंट करके अपन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है ARR और डॉट मैप। मैप की जगह में क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है क्या, अपनी नेक्स्ट मेथड होती है फिल्टर। नेक्स्ट मेथड क्या है यहाँ पर, फिल्टर, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अभी फिल्टर नाम की मेथड करेगी क्या, तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैंने लिखा है फिल्टर, मैंने लिखा एलिमेंट, एलिमेंट को अपन क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं रिजल्ट को भी प्रिंट करवा रहा हूँ और टाइप ऑफ रिजल्ट भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करके Ctrl+F5 को मैंने प्रेस किया। आप देखेंगे यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ रिजल्ट में तो ऑब्जेक्ट देखने को मिला, और बाकी जो आपने कंसेप्ट फ्रेम किया था, है ना, जिसमें आपने लिखा क्या है यहाँ पर फिल्टर, यहाँ पर ये फिल्टर ने आपको क्या दिया है, ये फिल्टर ने आपको पूरा का पूरा, है ना, एरे रिटर्न कर दे दिया, है ना। मतलब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके पास में आपने एरे लिया है, मतलब एलिमेंट लिया है ना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं एक और चीज, इसमें रिटर्न करके उसने कुछ भी नहीं दिया है आपको, रिटर्न करके उसने कुछ भी नहीं दिया है आपको। फिल्टर नाम के मेथड ने कुछ भी वैल्यू रिटर्न करके आपको यहाँ पर नहीं दी है। ये सिर्फ आपके एलिमेंट्स को क्या करवा रहा है, यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम कुछ रिटर्न करवाते हैं तो, है ना, कि रिटर्न करवाते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलेगा। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसे यहाँ पर कमेंट करता हूँ और इसे अनकमेंट करता हूँ यहाँ पर। और अब अगर अपन देखिए कि अगर अपन यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं और फिल्टर मेथड लिखते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलेगा। तो आपने यहाँ पे फिल्टर मेथड लिखी है, आपने एलिमेंट लिखा है और आप यहाँ लिखेंगे इफ एलिमेंट मॉड्यूलस 2 = अगर 0 होता है तो रिटर्न क्या करेगा, ये यहाँ पर आपको एलिमेंट रिटर्न कर देने का काम करेगा। अब ये एलिमेंट रिटर्न कर देने का काम करेगा, तो मैंने से यहाँ पे क्या किया है, सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर आप देखिए इसने आपको क्या रिटर्न करके दिया है, 22, 44 और 66। मतलब एक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, फॉर ईच के अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हुई थी, वो अनडिफाइंड आया था। मैप के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके रिटर्न कर देने का काम करता है। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो खाली ब्लैंक एलिमेंट देने का काम करेगा, लेकिन एरे जरूर बनाएगा उतनी ही साइज का,
लेकिन फिल्टर के केस में क्या होगा, जितनी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी उतने ही एलिमेंट ये रिटर्न कर देगा। इसके पहले उसने एक भी एलिमेंट रिटर्न कर नहीं दिया, लेकिन इस केस में जितने की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई और जितने एलिमेंट्स आपने यहाँ से रिटर्न करवाए सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स का उसने एक एरे रिटर्न कर आपको दिया। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये जो एक और दे के रखा हुआ है, ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा ARR.map और उसके बाद में अपन यहाँ पर मैप की जगह क्या कर देते हैं, फिल्टर। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो उस केस में होगा क्या, तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको सेम आउटपुट मिल रहा है ना, सेम ही मिल रहा है ना। यहाँ पर एक चेंज करके देखते हैं अपन, ये देखो, तो इसमें वो ट्रू फॉल्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एलिमेंट मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल्स टू 0 है ना, अगर ट्रू है ना, तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट ही वो रिटर्न कर दे रहा है, और फॉल्स है तो वो एलिमेंट रिटर्न कर आपको नहीं दे रहा है। लेकिन वही चीज अगर मैप के केस में अगर अपन देखें तो मैप क्या रिटर्न कर देता है आपको, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दे रहा था इस सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर आपको जो फिल्टर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो फिल्टर डायरेक्टली आपको आपका एलिमेंट ही रिटर्न कर दे रहा है। हाँ, तो आपने कल का सेशन पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, कल के सेशन में बताया था ना, ऐसे लिखने पे बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न करता ही है वैल्यू। ज़्यादा क्लियर है क्या, मतलब सभी को समझ में आया? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या, तो ये तो चलो ठीक है, आपने ये ऐसा फिल्टर देखा, राइट। अब इसी में अगर अपन बात करें तो एक मेथड और होती है फाइंड नाम की मेथड, है ना। तो फाइंड नाम की मेथड का अपन सिंटेक्स एक बार चलाकर देखते है ना, कि क्या फाइंड नाम की मेथड का सिंटेक्स भी इसी तरह काम करता है क्या, या फिर उसका सिंटेक्स क्रॉस चेक करना पड़ेगा। देखते हैं अपन यहाँ पर एक बार चलाकर। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है फिल्टर, और फिल्टर के बाद में मैंने कर दिया यहाँ पर फाइंड, राइट। अब देखते हैं क्या ये फाइंड नाम की मेथड ऐसे ही काम करती है क्या। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पर हुआ क्या, तो फाइंड नाम की मेथड ने आपको करा क्या यहाँ पर, तो उसने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट को सबको प्रिंट तो करवा दिया, और यहाँ पर आपने देखा कि रिजल्ट में उसने क्या दिया आपको, अनडिफाइंड दिया है, और टाइप ऑफ रिजल्ट में भी उसने क्या दे दिया यहाँ पर आपको, अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ सेम वो उन्हीं सारी चीज़ों से जो कि अभी तक अपन क्रॉस चेक कर रहे थे, कि अगर मैं यहाँ से कोई वैल्यू को रिटर्न अगर करवाने की कोशिश करूँ, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिल्टर की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड, ठीक है। और मैंने इसे सेव किया। सेव करके मैंने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, 22। मतलब मेरे को एक चीज़ ये समझ में आई है यहाँ पर क्या, कि जो फाइंड नाम की मेथड है वो सबसे पहला रिजल्ट मिलने पर ही क्या कर देगा, डेटा को रिटर्न कर आपको दे देगा। देखा ना, फिल्टर के केस में क्या हुआ था, तो उसने 22, 44, 66, 88 सब कुछ दिया आपको, लेकिन फाइंड नाम की मेथड ने क्या किया है, तो फाइंड नाम की मेथड ने देखा कि जैसे ही पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो उसने वहां से ही आपको क्या कर दिया है, एक वैल्यू रिटर्न कर दी है, एरे भी रिटर्न कर नहीं दिया है, उसने सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर दी है। आप देखेंगे रिजल्ट में आपकी वैल्यू प्रिंट हुई है और टाइप ऑफ रिजल्ट में आपका नंबर प्रिंट हुआ है, और अभी तक जितने में भी आपका प्रिंट हुआ था वो सब जगह एरे के केस में ऑब्जेक्ट ही प्रिंट कर आपको मिल रहा है। क्या पहला नंबर प्रिंट करता है, ये पहला नंबर आपको प्रिंट करता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो इसी के साथ में एक और मेथड आती है, और वो मेथड है आपकी रिड्यूस करके, है ना। एक और मेथड आती है और वो मेथड का नाम क्या है, रिड्यूस, है ना। अब वो कैसे काम करती है तो उसको देखने के लिए अगर अपन बात करें तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ही क्रिएट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट एग्जांपल की केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को तो मैंने यहाँ से हटा दिया, और ये सब हटाने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने लिखा ARR डॉट फाइंड की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिड्यूस,
लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। अब ये मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है मतलब कैसे, तो ये रिड्यूस लिखा मैंने, एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद में कॉमा करके मैंने यहाँ पर आई लिख लिया, राइट। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन यहाँ आए है ना, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा RETURN रिटर्न है ना, और रिटर्न में अपन क्या लिखेंगे, तो रिटर्न में मैंने लिखा है एलिमेंट प्लस आई, मैंने ऐसा कुछ रिटर्न किया, ठीक। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ऐसा मैंने लिखा है, अब देखते हैं रिजल्ट में मेरे को क्या मिलेगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एरे 7, अपन यहाँ पर आए तो आप देखेंगे आपको क्या मिला, यहाँ पे 396 और नंबर, 396 और नंबर का क्या कंसेप्ट है ना, तो वो समझना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट, कि सबसे पहले अपन ये देखना चाहते हैं कि ये सबसे पहले एलिमेंट में आया क्या है, फिर उसके बाद में अपन क्या देखना चाहते हैं कि उसके बाद में यहाँ पर मैंने लगा दिया M%NBSP, थोड़ी सी स्पेस के लिए है ना, कि मेरे को वहाँ पे ब्राउजर पे स्पेस चाहिए, उसके लिए मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा यहाँ पर आई, और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, प्लस करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है BR इज सिंपली फॉर लाइन चेंज। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब क्या है ना, तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसके भी पहले, ठीक है, अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला। सबसे पहले जो एलिमेंट दे के रखा हुआ है ना, आपने जो नंबर लिखे थे 11 लिखा था, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 लिखा था, राइट। तो आपने लिखा ERR डॉट रिड्यूस, तो उससे क्या हुआ कि जो आपका 11 है वो सबसे पहले किसमें गया, एलिमेंट में, और जो 22 है वो किसमें गया, आपके आई में। तभी आप देखेंगे कि एलिमेंट में आया 11 और आई में कितना आया आपका 22। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर रिटर्न किया है एलिमेंट प्लस आई, आपने ऐसे क्या रिटर्न किया है, एलिमेंट प्लस आई, कि वो ARR में जो आपके एलिमेंट्स थे, तो उस एरे में से ये रिड्यूस मेथड ने क्या किया कि पहले इंडेक्सिंग के एलिमेंट को एलिमेंट में रखा, दूसरे इंडेक्सिंग के एलिमेंट को आई में रखा, और नीचे फिर उस एलिमेंट और आई की वैल्यू को प्लस किया, और प्लस करके उसने रख दिया है एलिमेंट में वापस से। और अब उसके बाद में वो आई के अंदर हर बार वैल्यू को क्या करेगा, चेंज करने का काम करेगा, है ना। देखो आई में चेंज कर रहा है या एलिमेंट में चेंज कर रहा है, 11 + 22 33, तो उसने किस में रखा, एलिमेंट में रख दिया, और आई में उसने नेक्स्ट वैल्यू ले ली 33, फिर 33 + 33 उसने 66 को किस में रख दिया, एलिमेंट में रख दिया, और आई में उसने नेक्स्ट वैल्यू ले ली है 44, फिर 66 + 44 110, आई में नई वैल्यू ले ली उसने, फिर 110 + 55 165, आई में उसने नई वैल्यू ले ली है, फिर 165 + 66 231, और फिर आई में नई वैल्यू ले ली है, और फिर 231 + 77 कितना आ गया 308, आई में उसने नई वैल्यू ले ली है, और फिर दोनों को प्लस करा उसने, और एट द एंड कितना आया आपके पास में, अब कुछ भी नहीं बचा, तो 396 को प्लस करके क्या कर देगा, यहाँ से बाहर कर देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि एरे के ऊपर आप कितने तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं आपने जो हिडन ट्रायल करी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के केस में एरे के अंदर, तो वो आपने एक नॉर्मल फॉर लूप देखा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, 11 + 22 तो 33 होगा ना, 11 22 33 आएगा, तो इस आई में नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना, आपके पास वो 33 दे के रखा है ना थर्ड वाला, 11 22 33 आया, आई के अंदर फिर 33 आ गया, फिर उसके बाद में 33 33 66 आ गया, आई के अंदर फिर 44 आ गया, 66 44 110 आ गया, और आई के अंदर 55 आ गया। हाँ, तो एलिमेंट प्लस आई करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो एलिमेंट में रखेगा, और आई के अंदर आपके एरे की वैल्यू चलेगी। सिर्फ रिटर्न एलिमेंट लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो फिर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा आपको। आप अगर एलिमेंट ही रिटर्न कर रहे हो तो चला कर देख लो एक बार, क्योंकि अगर आपने प्लस नहीं किया है तो कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास।
क्योंकि 11 प्लस 22 और तुमने वापस से 11 को ही रिटर्न करवाया है, फिर उसमें 33 लिखा है, वापस से फिर 11 को ही रिटर्न करवाया है, तो वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है ना, गड़बड़ी है। वो मैकेनिज्म ही ये है कि रिड्यूस ऐसे ही काम करता है। ज़्यादा सर वो क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर अपन इसके अलावा देखें यहाँ पे तो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है यहाँ पर, मेरे पास में एक एरे दे के रखा हुआ है, राइट। और इस एरे के केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली लिखा है एरे एलिमेंट्स, या मैंने लिखा है यहाँ पे एलिमेंट्स, राइट। और मैंने अभी क्या प्रिंट करवा दिया, ए आर आर। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने लिखा ए आर आर डॉट पी यू एस एच पुश, और पुश में मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 100। और अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे वापस से आके कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, पेस्ट करके मैंने यहाँ पे क्या किया है, बी आर किया। अब देखना कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 7 की जगह मैंने कितना कर दिया है यहाँ पर 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अगर आप बोले कि अगर मैं डबल कोट्स में नहीं लिखता और सिंपली ऐसे ही लिखता तो चलता क्या, अब ऐसे लिखते तो भी चल जाता। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको एक से ज़्यादा वैल्यू लिखना चाहिए तो क्या वो आएगी क्या, मैंने इसको सेव किया। अब देखो एक से ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 1000। मैंने इसको सेव किया। देखो तो इसमें को एक चीज़ ये समझ में आ गया कि पुश से क्या होता है, पीछे ऐड होता है एलिमेंट, लेकिन मैं अगर आगे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अनशिफ्ट। अब इससे एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि अगर मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर लिखना चाहूँ तो क्या अनशिफ्ट से पॉसिबल होगा क्या। आपने यहाँ पे लिखा 2000, आपने यहाँ पे लिखा कितना 3000, तो सेव किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने पहले लिखा 2000 3000, यहाँ देखो 2000 3000 ऐसा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अब आपने यहाँ पर आकर क्या किया है, तो आपने यहाँ पर आकर लिखा है पीओपी पॉप। तो आप देखेंगे पॉप लिखने से पीछे का एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें उसके अलावा, आपने यहाँ पर पॉप की जगह क्या लिख दिया, तो पॉप की जगह आपने लिख दिया यहाँ पर शिफ्ट, तो आपका आगे का एलिमेंट हट जाएगा। तो आप बोले कि अगर हमने यहाँ पे पॉप के शिफ्ट के अंदर 3000 लिखा है तो क्या 3000 हटेगा क्या, तो देखो वो नहीं हटेगा। फिर है ना, तो वो सिर्फ क्या करता है, बिना आर्ग्यूमेंट लिए ही पहले वैल्यू को हटाने का क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा, आगे की वैल्यू हटाएगा स्टार्टिंग की। पीछे की वैल्यू पॉप से हट जाएगी, पॉप से। फिर यहाँ तक ठीक है, देख लिया यहाँ तक सभी ने। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा,
तो इसके अलावा अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ का मैंने करा क्या, तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आकर लिखा है सिंपली क्या, तो मैंने लिखा ए आर आर डॉट, मैंने लिखा यहाँ पर ज्वाइन, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा बी आर, ऐसे कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा आपको। यहाँ पर आकर अपन ने क्या करा, एरे 9, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिला। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट तो उसने जो प्रिंट कर दिया वो तो प्रिंट कर ही दिया। दूसरे वाले में आपने जॉइन में कुछ भी नहीं लिखा था, तो उसने देखो एकदम चिपका चिपका के एलिमेंट्स दे दिए। फिर उसके बाद में आपने एक स्पेस दी थी, तो उसने एक स्पेस के साथ में लिख दिया। फिर आपने डैश दिया था तो उसने डैश के साथ में लिख दिया। फिर आपने कॉमा लगाकर एक स्पेस दी तो उसने कॉमा लगाकर स्पेस करके आपको एलिमेंट प्रिंट करवा कर दे दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा कुछ एरे लिखा है, इसको आपने यहाँ पर प्रिंट भी करवा दिया, राइट। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा, ARR1.SORT सॉर्ट, हमने उसको सेव किया। आप देखें यहाँ पर, तो ये आपको कैसा हुआ, सॉर्ट होते हुए देखने को मिला है ना। अब वो वैसे ही देखने को मिला, मतलब वो सॉर्ट हो रहा है। बट अब आप बोलेंगे कि सॉर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि सॉर्ट तो छोटे से बड़ा होता है, तो फिर अब ये तो छोटे से बड़ा है ही नहीं। लेकिन आपने जो लिखा है उस हिसाब से तो वो हो रहा है। कैसे, आप देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिखते 4, यहाँ पर आपने लिखा 2, आपने लिखा यहाँ पे 3, आपने यहाँ पे लिखा होता 1, ठीक है, और आपने यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया 4, और उसको सेव करो। आप देखो यहाँ पे, तो देखो ये शॉर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है ना, 1 2 3 4 4 5 6 8। फिर उसके पहले देखने को क्यों नहीं मिला, तो अगर अपन बात करें पहले देखने के लिए क्यों नहीं मिला, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो पहले भी शॉर्ट तो कर रहा था, लेकिन किसके बेसिस पे, पहले पहले वैल्यू के बेसिस पे। मतलब यहाँ पे 1 था तो डेफिनेटली वो सबसे छोटा ही है, फिर 2 था तो वो छोटा ही है, मतलब 1 से बड़ा ही है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है, 5 उससे बड़ा है, 6 उससे बड़ा है, 7 उससे बड़ा है, और ये 8 उससे बड़ा है। तो उसने वैसे सॉर्ट कर दिया। बट ये तो गड़बड़ है ना, तो फिर आपको गड़बड़ है तो फिर उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो उस केस में यू सिंपली नीड टू राइट इन दिस मैनर। कैसे, कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन, आप लिखेंगे ए कॉमा बी, और अब आप यहाँ पर आकर लिखेंगे रिटर्न ए माइनस बी। आपने क्या करा, यहाँ पर आपने लिखा ARR1.sort, आपने लिखा फंक्शन, फंक्शन के अंदर आपने लिखा a कॉमा बी, मतलब जो आपका एरे है, तो उस एरे में से एक वैल्यू उठकर ए में आएगी, एक वैल्यू उठकर बी में आएगी, वो रिटर्न करेगा a माइनस बी। जो भी रिजल्ट होगा वो वैल्यू रिटर्न होगी, वापस से ARR के अंदर से फिर वैल्यू उठकर आएगी, और ऐसा पूरा मैकेनिज्म आपका चलता जाएगा। और फिर ये आपको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। उसी के केस में आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो, आपने इसको पेस्ट किया, a माइनस बी की जगह आप लिख दें यहाँ पे b माइनस ए। आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट सेकंड के केस में वो छोटे से बड़ा प्रिंट कर रहा है, लेकिन नीचे वाले केस में बड़े से वो छोटा प्रिंट कर रहा है। अगर ए माइनस बी लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और बी माइनस ए लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। क्लियर है यहाँ पर। ए और बी आपके पास में आपके एरे के एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि a माइनस बी करेगा, हाँ 1 5 6 1 माइनस 22, तो पहला एलिमेंट उठकर ए में आएगा, दूसरा एलिमेंट उठकर बी में आएगा, फिर वो रिटर्न ए माइनस बी करेगा। अंदर ही अंदर कोई सी एल्गोरिथम चल रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू उठ कर आया, यहाँ पे वैल्यू उठ कर आया, उसने वैल्यू को रिटर्न किया, सॉर्ट नाम की मेथड के पास में वैल्यू गई, फिर उसने वापस से दूसरी वैल्यू को उठाकर ए और बी में रखा, फिर वैल्यू गई, फिर गया, फिर वैल्यू गई, और फिर उस हिसाब से उसने उसको सॉर्ट करके दिया है। क्लियर क्या यहाँ तक, और मैं, ठीक है, फिर इसके आगे क्या कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।